इस वीडियो में हम लुकअप फंक्शन वी लुकअप फंक्शन को चूज़ फंक्शन के साथ यूज़ करेंगे। जैसा कि वी लुकअप फंक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वी लुकअप फंक्शन जो है बेसिकली उस फंक्शन के लिए लुकअप वैल्यू जो है वो फर्स्ट कॉलम में होनी चाहिए, जो कि लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट कॉलम लुकअप रेंज के अंदर होना चाहिए। तो इस एग्जांपल में हम चूज़ फंक्शन जो है उसके थ्रू कंबाइन करेंगे कॉलम को डिफरेंट ऑर्डर में और वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते हुए उनकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेंगे। ये हमारे पास बेसिकली लुकअप टेबल है और इस लुकअप टेबल में जो है हमने लुकअप वैल्यू जो है वो हमारे पास स्कोर है, इनके कॉलम जो है स्कोर कॉलम जो है इसमें से हमने वी लुकअप वैल्यू जो है लुकअप वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके साथ साथ जो है हम उसकी डिस्क्रिप्शन जो है हमारे पास जो कॉलम डी है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, हम यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेशन मैच स्कोर के लिए अप्रॉक्सीमेशन मैच। तो वी लुकअप फंक्शन जो है वो बेसिकली उसका लास्ट पैरामीटर जो है उसमें हम स्पेसिफाई करते हैं बेसिकली एग्जैक्ट मैच करनी है, एग्जैक्ट के लिए हम फॉल्स लिखते हैं, या फिर अप्रॉक्सीमेटली मैच करनी है तो उसके लिए हम ट्रू यूज़ करते हैं। वो अभी हम जैसे ही इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे वी लुकअप फंक्शन को कि वी लुकअप फंक्शन में कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं इस पैरामीटर को। जी हम यहाँ पे जो भी स्कोर इंटर करेंगे यानी कि D9 के अंदर, तो उसके अगेंस्ट जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो फाइंड आउट की जाएगी इस लुकअप वैल्यू में से। लेट्स से सपोज हमने वैल्यूज़ इंटर की 55, तो सेम जो है वो हमें अगेंस्ट उस स्कोर के अगेंस्ट मैचिंग जो है वैल्यू वो रिटर्न हो गई। आप जैसे जैसे स्कोर इंटर करते जाएंगे तो वैल्यूज़ जो हैं वो रिट्रीव होती जाएंगी, तो यानी कि मैचिंग ग्रेड जो है वो इस फार्मूला के थ्रू जो है वी लुकअप जो है विद चूज़ फंक्शन के साथ हमने यूज़ किया उस वैल्यू को वो रिट्रीव करेगा। तो बेसिकली इस फंक्शन में हमने जो है वी लुकअप और D9 जो है वो वैल्यू है स्कोर वैल्यू जिसको फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमने जो है चूज़ फंक्शन को यूज़ किया है। तो बेसिकली जैसे बताया है कि वी लुकअप जो है वो ऑलवेज़ जो है लेफ़्ट कॉलम की वैल्यू को फाइंड आउट करता है, बट हमने चूज़ फंक्शन को यूज़ किया तो चूज़ फंक्शन जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम विदाउट चेंजिंग द लेआउट ऑफ द टेबल, अब टेबल का लेआउट चेंज किए बगैर जो है वो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो है दो कॉलम्स को कंबाइन किया है, यानी कि दो नंबर्स जो है इंडेक्स नंबर आर्गूमेंट जो है वो दो नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें हमने जो है 1 और 2 स्पेसिफाई किया है। तो इट्स मीन कि ये दो कॉलम्स की वैल्यू को कंबाइन करके जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी वो फाइंड आउट करेगा उसके जो है रेलिवेंट कॉलम्स के अंदर। तो 1 जो है बेसिकली E3 से E7 तक का हमने रेंज स्पेसिफाई किया, और 2 कॉलम जो है उसकी रेंज जो है हमने D3 से D7 के दरमियान में जो है स्पेसिफाई की, और हमने दो जो है दैट रिप्रेजेंटिंग द रिटर्निंग वैल्यू यानी कि उस कॉलम की वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। तो D2 जो है वो कॉलम जो हमने रेंज स्पेसिफाई की है उसमें ये D कॉलम जो है दैट इज़ 2 कॉलम, इट्स मीन कि ये 2 कॉलम है जिसकी वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई की है हमने, और ट्रू मीन के अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए, और अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं तो इसका मतलब है एग्जैक्ट मैचिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमने लुकअप की रेंज स्पेसिफाई करनी थी उस लुकअप की रेंज में यानी कि ये सेकंड आर्गूमेंट था हमारे पास, यहाँ पे हमने जो है चूज़ फंक्शन को यूज़ किया, और चूज़ फंक्शन जो है वो बेसिकली उस टेबल का लेआउट जो है उस टेबल के लेआउट में से वैल्यू जो है वो रिट्रीव कर रहा है विदाउट चेंजिंग द लेआउट ऑफ द टेबल। सो इस चूज़ फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने स्कोर को जो है वो कंसिडर एज ए कर रहे हैं लेफ्ट फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज़ कंसिडरिंग एज ए फर्स्ट कॉलम एंड दैट इज़ सेकंड कॉलम, तो वो वैल्यू जो है उसके अगेंस्ट जो है वो रिट्रीव हो रही है। तो बेसिकली चूज़ फंक्शन जो है उसने क्रिएट किया है 2 कॉलम्स लुकअप अरे फॉर लुकअप फंक्शन के लिए, और इस अरे में जो है स्कोर जो है उसने D3 से D7 इज़ ए फर्स्ट कॉलम, और डिस्क्रिप्शन C7 इज़ ए D
E3 से E7 is a first column and D3 to D7 is a second column. So that is first column की वैल्यू उसने स्पेसिफाई की और देन सेकंड कॉलम की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई की है। अगर आप चूज़ फंक्शन जो है इसको सिलेक्ट करके आप F9, अगर हम चूज़ फंक्शन को सिलेक्ट करके फार्मूला बार में F9 को प्रेस करें तो वो बेसिकली जो अरे हमने चूज़ फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई की थी वो ईच पेयर ऑफ स्कोर और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू जो है वो एवेलुएट करता हुआ हमें डिस्प्ले कर देगा। सपोज़ ये हमने चूज़ फंक्शन यूज़ किया था तो 0 जो है फर्स्ट स्कोर वैल्यू है एंड फेल इज़ ए पेयर वैल्यू एंड नेक्स्ट इज़ 50 एंड देन पुअर and 60 and then fair and 70 and good. So it's mean कि choose function के अंदर हमने जो दो कॉलम्स की जो है अरे जो स्पेसिफाई की थी लुकअप अरे, तो वो पेयर ऑफ वैल्यूज़ की सूरत में जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आप मज़ीद उसको एलेबोरेट या एवेलुएट करते हुए देखना चाहते हैं तो आप उस चूज़ फंक्शन को सिलेक्ट करके F9 जो है वो प्रेस करें तो वो आपको वो एवेलुएटेड वैल्यूज़ जो है वो स्कोर और डिस्क्रिप्शन की वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी।